साल 2021 खत्म हो चुका है और दिसंबर 2021 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये लिस्ट देखकर झटका लगने ही वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बात कर लेते हैं दिसंबर के महीने में बिकने वाली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त मितेश सोनी और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है होंडा के सीडान अमेज, जिसकी 3,659 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में अमेज की 4,385 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल होंडा अमेज की 17% सेल्स कम हुई है। अमेज की सेल्स की गिरावट का एक ही कारण है कि इंडिया में अब लोग सीडान्स को कम पसंद कर रहे हैं और धीरे धीरे इंडिया में सीडान का मार्केट खत्म हो रहा है। सिर्फ गिनी चुनी कुछ ही सीडान्स है जिसे लोग अभी भी खरीद रहे हैं। 24th पोजीशन पर आई है टाटा की टियागो, जिसकी 3,675 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में टाटा टियागो की 6,066 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले टाटा टियागो की 39% सेल्स कम हुई है। अगले महीने इसकी सेल्स और भी गिर सकती है क्योंकि टाटा ने हाल ही में इसका टीजर जारी किया है जो बताता है कि टियागो का CNG वेरिएंट बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। 23rd पोजीशन पर आई है होंडा की सिटी, जिसकी 3,743 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में होंडा सिटी की 2,717 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले होंडा सिटी की 38% सेल्स ज़्यादा हुई है। इस लिस्ट की सभी सीडान में से इकलौती ये सीडान है जिसकी सेल्स पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है। 22nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी 3,980 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। इसकी पिछले साल की सेल्स नहीं है क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुई है। महिंद्रा XUV 700 की महिंद्रा को 80,000 से भी ज़्यादा बुकिंग्स मिल चुकी है और इसका वेटिंग टाइम करीब 1.5 साल तक हो चुका है और महिंद्रा इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि अभी भी ये 22nd पोजीशन पर डली हुई है। अगर महिंद्रा इसकी डिमांड को फुलफिल करती है तो ये डेफिनेटली टॉप 10 की लिस्ट में एंटर हो जाएगी। 21st पोजीशन पर आई है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा, जिसकी 3,989 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में इनोवा क्रिस्टा की 2,764 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इनोवा क्रिस्टा की 44% सेल्स ज़्यादा हुई है। आपको लग रहा होगा कि इनोवा क्रिस्टा की सेल्स इतनी क्यों बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी सेगमेंट में ऐसी कोई भी MUV नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। तो जाहिर सी बात है कि लोग इनोवा क्रिस्टा को ही खरीदेंगे, लेकिन ये आंकड़े अब बदलने वाले हैं क्योंकि किया कारेंस इसकी राइवल बनने वाली है। 20th पोजीशन पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी 4,012 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में सेल्टोस की 5,608 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सेल्टोस की 28% सेल्स कम हुई है। पता नहीं सेल्टोस की बिक्री को क्या हुआ, क्या किया वाले सेमीकंडक्टर की कमी के कारण इसे डिलीवर नहीं कर पाए या फिर लोगों के सिर से इसका भूत उतर गया, क्योंकि पिछले महीने इसकी सेल्स 9,500 के आसपास थी और इस महीने आधे से भी कम हो गई। चलो जो भी है अच्छा ही हो रहा है क्योंकि 20 लाख की प्राइस रेंज में एवरेज सेफ्टी के साथ ये कार मुझे कहीं से भी वैल्यू फॉर मनी नज़र नहीं आ रही। 19 पोजीशन पर आई है मारुति की XL6, जिसकी 4,090 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में XL6 की 3,088 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले XL6 की 32% सेल्स ज़्यादा हुई है। ये मारुति अर्टिगा का ही एक स्पोर्टी वर्जन है। 18 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी 4,260 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में XUV 300 की 3,974
3,974 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले XUV 300 की 7% सेल्स ज़्यादा हुई है। 17 पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रोज, जिसकी 5,009 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में अल्ट्रोज की 6,600 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले टाटा अल्ट्रोज की 24% सेल्स कम हुई है। इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक होने के बावजूद ये 17 पोजीशन पर डली हुई है, लेकिन टाटा इसका ऑटोमेटिक वर्जन 2022 में लॉन्च करने वाला है, तो इससे शायद इसकी सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। 16 पोजीशन पर आई है मारुति की एस्प्रेसो, जिसकी 5,150 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में एस्प्रेसो की 6,787 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले एस्प्रेसो की 24% सेल्स कम हुई है। कमाल की बात है ना, एक 4 और 5 स्टार के हैचबैक से ज़्यादा एक 0 स्टार वाले डब्बे की सेल्स ज़्यादा हुई है। 15 पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी 5,314 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में बोलेरो की 5,427 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले बोलेरो की 2% सेल्स कम हुई है। मैं आपको बता दूं कि इन सेल्स के आंकड़ों में बोलेरो नियो का भी सेल्स शामिल है। 14 पोजीशन पर आई है मारुति की सिलेरियो, जिसकी 5,656 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में सिलेरियो की 6,660 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले सिलेरियो की 15% सेल्स कम हुई है। मारुति क्लेम करती है कि सिलेरियो सबसे ज़्यादा माइलेज देती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इसका क्रैश टेस्ट किया जाए तो ये 0 स्टार से भी नीचे स्कोर करेगी। 0 स्टार इसीलिए बोल रहा हूं कि इसका माइलेज बढ़ाने के लिए इसकी बिल्ड क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। 13 पोजीशन पर आई है Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस, जिसकी 6,151 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में ग्रैंड i10 नियोस की 10,263 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले ग्रैंड i10 नियोस की 40% सेल्स कम हुई है। मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा बिक्री में गिरावट ग्रैंड i10 नियोस की आई है। 12th पोजीशन पर आई है Hyundai की क्रेटा, जिसकी 7,609 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में क्रेटा की 10,592 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले क्रेटा की 28% सेल्स कम हुई है। पिछले महीने Hyundai क्रेटा बेस्ट सेलिंग SUV थी। पता नहीं इस महीने क्रेटा की सेल्स को क्या हुआ। लगभग Hyundai की सभी कारों की सेल्स पिछले महीने और पिछले साल से कम ही हुई है। इसकी मुझे एक ही वजह लगती है कि Hyundai अपनी कार्स को लेकर ओवर प्राइसिंग कर रहा है। क्या आपको भी ये सही लगता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 11th पोजीशन पर आई है टाटा की पंच, जिसकी 8,008 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल की इसकी सेल्स नहीं है, क्योंकि ये पिछले साल लॉन्च नहीं हुई थी। टाटा पंच इंडिया की सबसे सेफेस्ट कारों में पहले नंबर पर आती है और मुझे खुशी इस बात की है कि इंडिया की जनता सेफ्टी को लेकर सीरियस हो रही है। हाँ, इस गाड़ी की कीमत 50 से 60 हज़ार रुपये थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर इसकी सेफ्टी रेटिंग को देखा जाए तो मुझे ये वर्थ लगता है। दोस्तों, अगर आप हर महीने बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट देखना चाहते हैं और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इंडिया में बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सभी 10 गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग भी मैं इसके साथ बताऊंगा, ताकि आपको भी समझ आए कि इंडिया किस तरफ जा रहा है। 10th पोजीशन पर आई है मारुति की इको, जिसकी 9,165 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में इको की 11,215 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले इको की 18% सेल्स
कम हुई है। मारुति इको ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 स्टार स्कोर किए थे, फिर भी ये टॉप 10 कारों के लिस्ट में 10वीं पोजीशन पर आई है। 9th पोजीशन पर आई है मारुति की विटारा ब्रेजा, जिसकी 9,531 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में ब्रेजा की 12,251 12,251 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति ब्रेजा की 22% सेल्स कम हुई है। मारुति की ब्रेजा ही इकलौती ऐसी मारुति की कार है जिसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग की थी और ये मारुति की सबसे सेफेस्ट कार है। 8th पोजीशन पर आई है Hyundai की वेन्यू, जिसकी 10,360 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में Hyundai की 12,313 12,313 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले Hyundai की 16% सेल्स कम हुई है। वेन्यू का क्रैश टेस्ट अभी नहीं किया गया है, लेकिन अगर Hyundai की दूसरी गाड़ियों का क्रैश टेस्ट देखा जाए तो ये 3 स्टार के आसपास स्कोर कर सकती है। 7th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर, जिसकी 10,633 10,633 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में डिजायर की 13,868 13,868 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले डिजायर की 23% सेल्स कम हुई है। मारुति डिजायर की सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार है। आप कहेंगे कि मारुति डिजायर का क्रैश टेस्ट अभी हुआ ही नहीं, लेकिन मारुति स्विफ्ट का जो क्रैश टेस्ट हुआ था वो डिजायर के लिए भी वैलिड था और अगस्त के महीने में मारुति स्विफ्ट ने लेटिन एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 स्टार्स की रेटिंग की थी। 6th पोजीशन पर आई है मारुति की ऑल्टो, जिसकी 11,170 11,170 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में ऑल्टो की 18,140 18,140 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले मारुति ऑल्टो की 38% सेल्स कम हुई है। मारुति ऑल्टो की सेफ्टी रेटिंग एकदम बेकार 0 आउट ऑफ 5 स्टार है, फिर भी ये इंडिया की 6th बेस्ट सेलिंग कार है। 5th पोजीशन पर आई है मारुति की अर्टिगा, जिसकी 11,840 11,840 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में अर्टिगा की 9,177 9,177 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले अर्टिगा की 29% सेल्स ज़्यादा हुई है। मारुति अर्टिगा ने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में एवरेज रेटिंग 3 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर किया था। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी 12,899 12,899 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में नेक्सॉन की 6,835 6,835 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले नेक्सॉन की 89% सेल्स ज़्यादा हुई है। अगर नेक्सॉन की सेफ्टी रेटिंग की बात की जाए तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडिया की सबसे पहले 5 आउट ऑफ 5 स्टार स्कोर करने वाली कार नेक्सॉन ही थी और इसकी बिल्ड क्वालिटी रियल लाइफ एक्सीडेंट्स में भी देखने को मिलती है। और खुशी की बात यह है कि इन सभी 25 गाड़ियों में से टाटा नेक्सॉन की सेल्स सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो, जिसकी 14,458 14,458 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में बलेनो की 18,030 18,030 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले बलेनो की 20% सेल्स कम हुई है। अगर बलेनो की सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो इसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स का स्कोर किया था और इसने लेटिन एनसीपी क्रैश टेस्ट में 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स का स्कोर किया था। फिर भी ये इंडिया की 3rd बेस्ट सेलिंग कार है। 2nd पोजीशन पर आई है मारुति की स्विफ्ट, जिसकी 15,661 15,661 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में स्विफ्ट की 18,131 18,131 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल के मुकाबले स्विफ्ट की 14% सेल्स कम हुई है। कमाल की बात है ना, स्विफ्ट की सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार है और ये इंडिया की भी 2nd बेस्ट सेलिंग कार है। खैर चलिए बात कर लेते हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में। 1st पोजीशन पर आई है मारुति की वैगनआर, जिसकी 19,728 19,728 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर में वैगनआर की 17,684
17,684 यूनिट्स बिकी थी पूरे भारत में। पिछले साल के मुकाबले मारुति वैगन आर की 12% सेल्स ज़्यादा हुई है। अगर बात करें मारुति वैगन आर की सेफ्टी की, तो इसने ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट में 2 आउट ऑफ 5 स्टार्स का बिलो एवरेज स्कोर किया था और ये इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है। आप देख सकते हैं कि टॉप 10 की लिस्ट में मारुति की 8 गाड़ियां हैं, जिसमें से सिर्फ एक ही गाड़ी जिसने 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स का स्कोर किया है। बाकी सभी 0, 2 और 3 बस इतने में ही सिमट गई है। इससे पता चलता है कि मारुति के पीछे इंडिया की जनता कितनी पागल हो रही है। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इंडियन ब्रांड्स जो आपके लिए सेफ गाड़ियाँ बनाते हैं उनको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मैं किसी भी कंपनी का नाम लेकर उसे सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही मुझे किसी ने पैसे दिए हैं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। प्लीज एक सेफ कार लीजिए और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। ये थी इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप 25 गाड़ियाँ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।